गुड इवनिंग। कैसे आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल MES क्लासेस पर। देखिए, इस सप्ताह जो है कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पाए क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में कभी कभी समस्याएं हो जाती हैं और देखिए कुछ ना कुछ ट्रेनिंग प्रशिक्षण चला करता है और हमारे प्रखंड से हमारा नाम बराबर जाता रहता है। तो इसलिए अब भी देखिए जो है इस सप्ताह 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण था, इंडक्शन ट्रेनिंग। तो उसमें जो है दिन रात वहाँ रुकना पड़ा और 5 दिन के बाद जो है शनिवार को फिर फुर्सत मिला, तो कल आराम किए, आज फिर रविवार है। फिर देखिए इधर बोर्ड परीक्षा भी चल रहा है। यहाँ इंटर की परीक्षा, बिहार स्टेट में इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू है और फिर मैट्रिक की परीक्षा उसके बाद 14 तारीख से शुरू होगा। 2 शिफ्ट में यहाँ परीक्षा होता है, तो इस महीने जो है ये भी समस्या आ रही है। इसी बीच जो है फिर 4 दिन जो है प्रखंड लेवल पर TLM की प्रदर्शनी लगने वाली है, उसमें भी संभवतः मेरा नाम जा सकता है क्योंकि किसी भी ट्रेनिंग में हमारे यहाँ से हमारा नाम जरूर भेजा जाता है। तो इसमें कुछ व्यस्तता रहती है, लेकिन ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं। आप लोग जो है पढ़ते रहिए और बीच बीच में जिस प्रकार से हमें समय मिलेगा हम ज़रूर आप लोगों के सामने आते रहेंगे। तो ठीक है, देखिए कुछ हमने इंग्लिश का प्रश्न लिया था, एक प्रैक्टिस सेट हम देख रहे थे, तो उसमें से कुछ प्रश्न हम करवाए थे और कुछ बचा था। तो शेष जो प्रश्न थे उनको आप लोग देख लीजिए। देखिए प्रश्न क्या है, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस। जो देखिए पार्ट्स ऑफ द प्रश्न, देखिए प्रश्न भी समझिए। बहुत से बच्चे प्रश्न समझने में भी दिक्कत होती है, उनको क्वेश्चन समझ नहीं पाते और जो है गलत करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्य के भाग हैव बीन गिवन, दिए गए हैं एज ऑप्शंस, विकल्प के रूप में। विकल्प के रूप में इसी वाक्य के भाग दिए गए हैं। वन ऑफ देम में कंटेन एन एरर। वन ऑफ देम में कंटेन, उनमें से, उन पार्टों में से कोई एक कंटेन शामिल कर सकता है क्या? एरर, एन एरर, एक गलती। मतलब उस पार्ट्स में से किसी पार्ट में गलती हो सकती है। सेलेक्ट द पार्ट, उस भाग को चुनिए, दैट कंटेन्स, जो शामिल करता है या जो अपने आप में समाहित रखता है द एरर, गलती को या त्रुटि को, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, दिए गए विकल्पों में से। दिए गए विकल्पों में से उस भाग को चुनिए जिसमें गलती है। इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर, यदि आप कोई गलती नहीं पाते हैं, यदि आपको कोई गलती नहीं मिलता है, मार्क, तो निशान लगाइए नो एरर, कोई त्रुटि नहीं, एज योर आंसर, तो अपने उत्तर के रूप में आप निशान लगाइए नो एरर वाले ऑप्शन पर। तो देखिए क्या है, द टेलीकॉम ग्रोथ स्टोरी इज ए इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ब्रॉडर स्टोरी ऑफ इंडिया। देखिए ये सेंटेंस आएंगे तो कोई जो नहीं उसका आपको पूरा मीनिंग पता हो, मीनिंग नहीं पता होगा, पूरा अर्थ नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि कहीं मीनिंग कभी कुछ टिपिकल आ जाए जो आप नहीं जानते हैं। तो उसमें ध्यान से देखिए कि और कहाँ त्रुटि हो सकता है। भले ही उसका अर्थ आप नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन त्रुटि कहाँ संभावना है कि कहाँ से गलती हो सकता है। तो देखिए द टेलीकॉम ग्रोथ स्टोरी, दूर संचार के विकास की कहानी, इज ए इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, एक महत्वपूर्ण घटक है, ऑफ द ब्रॉडर स्टोरी ऑफ इंडिया, भारत के। अब ब्रॉडर माने क्या होता है? ब्रॉड मीन्स चौड़ा, ब्रॉडर मीन्स और अधिक चौड़ा या विस्तृत। भारत के विस्तृत कहानी का एक महत्वपूर्ण घटक है दूर संचार के विकास की कहानी। इसका अर्थ तो यही होगा, लेकिन गलती कहाँ इसके, इस सेंटेंस में मिस कहाँ से है? वो मिस देखिए टेंस का भी हो सकता है, वो मिस जो है हेल्पिंग वर्ब का भी हो सकता है, वो मिस जो है आर्टिकल का भी हो सकता है, वो मिस प्रीपोजिशन का भी हो सकता है। पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से कहीं से भी मिस हो सकता है। तो अब यहाँ दिया है, इसी सेंटेंस का सब पार्ट यहाँ ऑप्शन के रूप में दिया है। तो यहाँ हम देखेंगे कि गलती कहाँ से है।
नो एरर, अगर कोई गलती नहीं मिलता तो नो एरर पर ऑप्शन इस पर टिक लगाएंगे। और ये बाकी तीनों पार्ट जो है इसी सेंटेंस के हैं। तो देखिए ध्यान से आप लोग देखिए, ये इम्पॉर्टेंट शुरू होगा तो ई से शुरू होगा जो कि स्वर है, और जब स्वर से कोई नाउन शुरू होता है उच्चारण देखते हैं। वैसे ये इंग्लिश में भी आई से शुरू है, आई वावेल है, लेकिन इंग्लिश से नहीं होता है, उसमें वावेल से कोई शुरू है तो उससे मतलब नहीं होता है। उसका उच्चारण हिंदी में उच्चारण करने पर हिंदी का अगर वावेल आता है तब उसके साथ क्या लगाते हैं, ऐन लगाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ई आता है, हिंदी में जब लिखेंगे इम्पॉर्टेंट तो ई आएगा, उसके साथ जो है ऐन लगता है, ए नहीं लगता है। तो गलती यहीं से है, गलती यहाँ से है। यहाँ क्या होना चाहिए था, ऐन, लेकिन हमें गलती नहीं सुधारना है। यहाँ ऐन होता तो सही होता, लेकिन हमें गलती सुधारना नहीं है, हमें केवल देखना है कि किस पार्ट में गलती है, वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें ए इम्पॉर्टेंट इसी में गलती है, इसी पार्ट में गलती है, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट्स द मिसस्पेल्ड वर्ड्स। सेलेक्ट द ऑप्शन, उस विकल्प को चुनिए, दैट करेक्ट्स, जो सही कर देता है, द मिसस्पेल्ड वर्ड, गलत लिखे गए शब्द को, इन द गिवन सेंटेंस, दिए गए वाक्य में जो है मिसस्पेल्ड वर्ड्स जहाँ है उसको सही करने पर जो सही होता है, देखिए क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन विकल्प को चुनिए, दैट करेक्ट्स, जो सही कर देता है, द मिसस्पेल्ड वर्ड्स, गलत ढंग से लिखे हुए शब्दों को, इन द गिवन सेंटेंस, वाक्यों में। मतलब जिसमें स्पेलिंग और सब कुछ सही है। यहाँ पहले पता है कि ग्रामर और सब में नहीं दिक्कत है, टेंस में और कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत कहाँ से, वर्तनी में दिक्कत है, स्पेलिंग में दिक्कत है, क्योंकि उसने कहा है कि मिसस्पेल्ड वर्ड्स देखिए जिसमें सही हो, मिसस्पेल्ड ना हो। तो देखिए इसमें एक सेंटेंस है, आई कैंट पिक्चर हिम फाइटिंग और पिकनिंग ऑन एनीवन। तो इसमें कोई स्पेलिंग अगर गलत मिलता है तो समझिए कि वो नहीं हो सकता, तो ये नहीं है इसका आंसर। इसमें यहाँ गलत है, ये गलत है, फिर ये गलत है। दूसरे में देखिए, आई कैंट पिक्चर हिम फाइटिंग, ये तो सही था, पिक्चर की स्पेलिंग, फाइटिंग गलत है, और सब सही है। आई कैंट पिक्चर हिम फाइटिंग और पिकिंग ऑन एनीवन। आई कैंट पिक्चर हिम, मैं उसे देख नहीं सकता हूँ लड़ते हुए या किसी को पकड़ते हुए, तो इसमें तो सारे स्पेलिंग सही है। आई कैंट पिक्चर हिम फाइटिंग और पिकिंग, इसमें सही है, तो ये यही आंसर होगा। और इसमें देखिए, इसमें ये नहीं सही है, स्पेलिंग, पिकिंग कोई स्पेलिंग नहीं है, तो यही है। और हमें यही करना था, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड्स, जिसमें जो है मिसस्पेल्ड वर्ड को सही किया गया है वही ऑप्शन होगा, तो यही सही है, इसमें कहीं से गलती नहीं है, स्पेलिंग सब सही है। अब नेक्स्ट देखिए, देखिए प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम, सबसे उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए, ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, रेखांकित शब्द में से, रेखांकित शब्द का सबसे उचित विलोम शब्द चुनिए। तो रेखांकित यहाँ है इस पर। सेंटेंस क्या है, देयर रिवरेंस रीच इट्स जिनिथ, उनका आदर पहुँच जाता है, उनका सम्मान पहुँच जाता है, इट्स जिनिथ, अपने चरम सीमा पर। हियर एट द बर्थ प्लेस, यहाँ जन्म स्थान पर, ऑफ द कंट्रीज फाउंडर, देश के संस्थापक के जन्म स्थान पर उसका सम्मान चरम सीमा पर पहुंच जाता है। तो चरम सीमा तो देखिए चरम सीमा का विलोम लिखना है। तो इसमें से देखिए पिनैकल है, क्रेस्ट है, हॉराइजन, नैडिल,
4 शब्द हैं। तो पिनैकल मीन्स भी होता है चरम सीमा या शिखर, और क्रेस्ट मीन्स भी होता है शिखर। हॉराइजन मीन्स होता है क्षितिज, वो अलग चीज हो गया। और वहाँ जीनित का मतलब भी क्या होता है, शिखर या यहाँ शिखर ही होता है इसका मतलब। तो शिखर तो जो जिसका अर्थ जो है नीचे होगा, या शिखर या चरम सीमा, इसका अर्थ होगा शिखर या चरम सीमा। तो इसका मतलब हिंदी में इसका क्या होना चाहिए, नीचे, अधोगति, अधोगति पर या नीचे, डाउन। तो इसमें जो है इसका तो होगा नहीं, क्योंकि इसका भी अर्थ होता है शिखर, क्रेस्ट का भी अर्थ होता है शिखर, और हॉराइजन का मतलब होता है क्षितिज। तो इसका मतलब नाइडेर, नाइडेर मीन्स होता है अधोगति या निम्न स्थिति में। तो इसका यही सही है, यही सही है, सबसे उचित विकल्प इसका यही है। शिखर, जिनित का विलोम शब्द क्या है, नाइडेर। नेक्स्ट देखिए है ग्रेव, चौथा ऑप्शन ग्रेव है। देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, सबसे उचित पर्यायवाची चुनिए ऑफ द गिवन वर्ड, दिए गए शब्द का, दिए गए शब्द का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची चुनिए। तो शब्द क्या, मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मीन्स होता है विनम्र, मॉडेस्ट मीन्स होता है विनम्र। तो इसमें किसका अर्थ विनम्र होता है, देखिए ग्रेव मीन्स होता है गंभीर, बोल्ड मीन्स होता है निर्भीक, डिस्मॉल मीन्स होता है उदास, तो अम्बुल मीन्स क्या होता है, विनम्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अम्बुल। अम्बुल मीन्स भी होता है विनम्र, इसका सिनोनिम्स मॉडेस्ट का क्या होगा, अम्बुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, EHLY। देखिए प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, सबसे उचित विकल्प चुनिए खाली स्थान को भरने के लिए। खाली स्थान को भरने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो नीचे एक सेंटेंस दिया है, उसमें खाली जगह है, उसमें जो सबसे सुटेबल हो उसी को चुनना है कि इसमें क्या भरा जाए कि सेंटेंस का अर्थ सही से निकले। तो सेंटेंस है, द बॉयज वर टायर्ड, बच्चे थके हुए थे, बट नॉट टू टायर्ड, लेकिन इतने थके हुए नहीं थे, टू एग्जामिन द लिटिल हट, कि उस छोटी झोपड़ी का जांच ना कर सकें, ना कर पाए। तो अब उसके आगे ये एडवर्ब है, एलवाई लगा, एडवर्ब है, लेकिन कौन सा एडवर्ब सबसे सुटेबल होगा ये देखना है। तो देखिए, स्लेजिसली मीन्स होता है सुस्ती से, तो यहाँ सुस्ती की कोई बात है नहीं, थके थे लेकिन उनमें उत्साह था, उतने ज़्यादा नहीं थके थे, तो सुस्ती नहीं आएगा, उल्टा हो जाएगा। और वियर्डली दिया है, वियर्डली तो ये होता है अजीबो गरीब ढंग से या अजीब ढंग से, तो यहाँ उत्साह दिखता है, तो यहाँ अजीब ढंग से कोई बात नहीं आता है। थके थे लेकिन इतना नहीं थके थे कि वो उसका जो है अजीब ढंग से जांच ना कर सके, ये भी सुटेबल नहीं होगा। वीकली माने कमजोरी से, ये भी नहीं होगा। थारोली माने पूरी तरह से, थारोली मीन्स होता है पूरी तरह से, तो सबसे सुटेबल यही होगा थारोली पूर्ण रूप से। अगर यहाँ थारोली लिख दिया जाए तो इसका अर्थ हो जाएगा कि लड़के थके थे लेकिन इतना अधिक नहीं थके थे कि वो पूरी तरह से उस छोटी झोपड़ी की जांच पड़ताल ना कर पाए। तो इसका यही होगा। देखिए अब जो है नेक्स्ट डे फिर, और आप लोग जो है पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। देखिए अभी अग्निवीर का जो है ये रिजल्ट आया है, तो कुछ बच्चे जो है सफल हुए हैं, और जिनको सफलता नहीं मिली है
उनको देखिए गलतियों से सीख लेना चाहिए और अपने आप को दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए कि इनकी कमी थी, उनकी कमी थी, ये था, वो था। देखिए जहाँ से मिस हुआ, देखिए चांस आपको मिलेगा। ये बात नहीं है कि अगर आप मेहनत करते हैं, बराबर तैयारी में लगे हुए हैं, तो कहीं न कहीं आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि हर सफल व्यक्ति को आप देखेंगे तो उसके असफलता को भी देखिए। असफलता का मतलब ये है कि ईश्वर आपको और किसी बड़े पद पर पहुंचाना चाहता है और कोई बड़ी चीज़ देना चाहता है। तो कभी घबराना नहीं चाहिए। होप इज लाइफ, आशा ही जीवन है। तो इस प्रकार से अवसर आपको फिर मिलेगा, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने तैयारी पर जुटे रहिए, बहुत चांस मिलेगा भविष्य में। बस इसी के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।